जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं वो है 14.6। 14.6 की जो स्टेटमेंट है, सपोज दैट अ चार्ज q इज मूविंग in a uniform magnetic field with the velocity v, why there is no work done by the magnetic force that acts on the charge q। जी ये कहा गया चार्ज हमारे पास q है जो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर विद वेलोसिटी v, देयर इज नो वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द चार्ज q। ओके बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स जो है हमें पता है F फिजिकल टू क्या होती है, Q चार्ज है, V वेलोसिटी है और B मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अगर हम इस रिलेशन के अंदर भी देखें तो ये फोर्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, जब चार्ज जो है मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होता है विद वेलोसिटी V के साथ, तो उस पर जो फोर्स लगती है वो होती है परपेंडिकुलर फोर्स। ठीक है, जैसे ही चार्ज है ये चार्ज आया, ठीक है, सपोज दैट ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, इस तरफ इसकी वेलोसिटी है, ठीक है, तो इस पे लगने वाली फोर्स जो होगी वो इस तरफ होगी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इट टेंड्स टू मूव इन अ सर्कुलर फॉर्म, इन सर्कुलर पाथ। जब इस पे फोर्स लगेगी बच्चों तो ये सर्कल में मूव करना शुरू कर देगा, हर जगह पे इधर भी आ जाएगा तो इस पे फोर्स इस तरफ लगेगी, जबकि वेलोसिटी इसकी इस तरफ होगी तो तब भी एंगल जो है वो कितना बनता है, 90 डिग्री ही बनता है। फोर्स हमेशा इस तरफ ही होगी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी परपेंडिकुलर टू द V होगी। तो चार्ज जो है वो सर्कुलेट करना शुरू कर देता है इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है चार्ज जो है वो क्या करना शुरू कर देता है, सर्कुलेट करना। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगी, इनवर्ड या आउटवर्ड वो डिपेंड करता है कि वो चार्ज क्लॉकवाइज मूव करेगा या एंटी क्लॉकवाइज, वो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर और डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द जो प्रोजेक्टिंग पार्टिकल है उसकी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। बहरहाल फोर्स जो लगेगी चार्ज के ऊपर वो परपेंडिकुलर फोर्स होगी। ठीक है, और ये फोर्स जो है सिर्फ और सिर्फ चार्ज को डिफ्लेक्ट करेगी, चार्ज की डायरेक्शन मोशन ऑफ द डायरेक्शन को चेंज करेगी, ये उस पर कोई वर्क डन नहीं करेगी। सो वी कैन से दैट देयर इज नो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज, इट ओनली एंड ओनली डिफ्लेक्ट्स, इट ओनली changes its path. Okay, so no work done by magnetic force, it only deflects, only deflects the charged particle into circular form, into a circle, into a circle। ठीक है, वो सर्कुलर फॉर्म में या सर्कल के अंदर जो है इसको क्या कर देगी, डिफ्लेक्ट कर देगी, ये कोई इस पे वर्क डन नहीं करेगी। ये हमने पहले भी पढ़ा था जब हमने मैग्नेटिक फोर्स निकाली थी, मैंने आपको बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कोई वर्क डन नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही वर्क डन करती है। मैग्नेटिक फोर्स जो है वो वर्क डन नहीं करती है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है सिर्फ वही वर्क डन करती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 14.7। आपने इन सबके जवाब जो हैं, इनके आंसर जो है अपनी जुबान के अंदर जो है, अपनी वर्डिंग के अंदर यू कैन यूज योर ओन वर्डिंग, ओके, टू आंसर दीज क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14.7। अगला सवाल जो है वो है 14.7। इफ अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन थ्रू सम रीजन ऑफ स्पेस, कैन यू से दैट मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन इज जीरो। ओके, ये कहा गया है कि चार्ज पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है किसी रीजन स्पेस के अंदर, क्या आप कह सकते हो कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, हालांकि वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो क्या वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो सकती है, क्या सोचते हैं आप? देखिए ये चार्ज पार्टिकल है, स्पेस के मेरे ऊपर प्रोटॉन है, ये स्पेस के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है, कि ये डिफ्लेक्ट हुआ ही नहीं है, इस तरह मूव कर रहा है, स्ट्रेट ही मूव कर गया, वो स्ट्रेट, कोई इधर उधर डिफ्लेक्ट नहीं हुआ। क्या ख्याल है आपका कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आपका क्या ख्याल है मुझे बता। ओके, बात यह है बच्चों कि ये जरूरी नहीं है कि चार्ज पार्टिकल जो है मैग्नेटिक फील्ड में जब हम प्रोजेक्ट करें वो डिफ्लेक्ट ही हो। ठीक है, हम नहीं कह सकते, वी कैन नॉट से दैट देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। ओके, परहैप्स
might be, okay, might be there were magnetic field, but it does not deflected the charged particle. How could this happen? ठीक है, how could this happen? ये कैसे हो सकता है? ये तब हो सकता है, we know that जो मैग्नेटिक फोर्स उस पर नहीं लगी होगी, उस पर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी? जीरो। वो कैसे हो सकती है? कि जब हमने चार्ज पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करता हुआ गया, हमने उसको प्रोजेक्ट ही अलोंग द फील्ड किया होगा। ये फील्ड ऑफ लाइंस है, पैरेलल टू द वेलोसिटी, पैरेलल टू द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। जब वो पैरेलल होगी, हमें पता है F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, इसका जब हम ओपन करते हैं, आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्या होगा? क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, तो बच्चों जब ये पैरेलल होगी, यानी कि मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल जो है पैरेलल टू द फील्ड होगी, तो थीटा कितना हो जाता है? 0 डिग्री। और ये क्या हो जाना है? 0। साइन 0 क्या होता है? 0, तो इसने 0 हो जाना है, यानी उस पर लगने वाली कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगी, तो वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चार्ज इस तरह मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके ऑपोजिट हो जाए, तो यानी फील्ड ऑफ लाइन इस तरफ आ जाए, चार्ज पार्टिकल उस तरफ मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन इसके ऑपोजिट है। ठीक है, ऑपोजिट, इधर से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन से इधर से चार्ज आ रहा है, तो एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री भी जो है बच्चों आपको पता है किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल। तो ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई 0 के फोर्स जो है वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तब भी जो है चार्ज पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगा। ठीक है, so we can say that it is not certain that it is not necessary that the magnetic field at that space region must be 0. Okay, it can be available, it could be available, okay, if the particle is projected, if the particle is moving parallel or anti-parallel, the particle would continue its course of motion in a straight line, in a straight line without deflecting in any side. Okay, and these two cases are when the particle is projecting, when the particle is moving parallel or anti-parallel to the magnetic field. Okay, so ये इसका आंसर था। देख लें आप लोग।